मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वन शॉट करा रही हूँ। ये जो यूनिट है इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन। तो मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया वन शॉट को, लाप्लास का वन शॉट, दूसरा आपका इनवर्स लाप्लास का, और तीसरा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका अलग से वन शॉट होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वन शॉट आप पूरा जितना मैं पढ़ा रही हूं उसको आप करिए, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको बुक को और कुछ करने की जरूरत नहीं, बट हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वन शॉट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। अगर आप पूरा नहीं याद कर पा रहे हो थ्योरी को, तो आप सिर्फ ये जो फॉर्मूला है उसी को भी रट सकते हो और एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मैं फिलहाल अभी पहले स्टार्टिंग से बता रही हूँ। एफ टी जो है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है? टी का। जहां पर टी के बारे में बताएंगे, टी की रेंज क्या है, वेयर टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इंफिनिटी। टी जो है वो 0 से ग्रेटर है और इक्वल टू भी हो सकता है, बट वो इंफिनिटी से क्या है? लेस है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय एल एफ टी। तब एफ टी के लाप्लास को एल एफ टी से डिनोट करते हैं और ये रहा इसका फॉर्मूला। And its formula is LFT is equals to कैपिटल FT लिखोगे और उसके आगे L is equals to इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से इंफिनिटी होगी, e की पावर, यहां पर t है तो t का कोफिशिएंट माइनस एच टी, और यहां पर जो ft वही ft आएगा और dt। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो किसका फंक्शन आएगा? s का फंक्शन आएगा, जिसे हम स्मॉल fs से डिनोट करेंगे। अगर यहाँ कैपिटल gt लिखती हूँ तो स्मॉल gh से रिप्रेजेंट करूंगी, अगर कैपिटल ht है तो स्मॉल hs से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये सिर्फ फॉर्मूला भी लिख सकते हो, एग्जाम में डेफिनेशन आता है तो LFT इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी होता है e की पावर माइनस एफ टी कैपिटल एफ टी डी टी, और जब इसको सॉल्व करते हैं s का फंक्शन आता है। ये हो गया डेफिनेशन। अब इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पहला प्रॉपर्टी है, टोटल 6 प्रॉपर्टी है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी लिनियरिटी प्रॉपर्टी होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसकी प्रॉपर्टी को लिखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लिनियरिटी प्रॉपर्टी को लिखिए, आता है। तो जिनके में आता है वो अच्छे से देख लीजिए, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें भी आप सिर्फ जिसमें बॉक्स बना है उसको बस याद कर सकते हैं, और अगर आपको याद है तो ऊपर का भी लिख दीजिए। इफ कैपिटल F1t एंड कैपिटल F2t, कैपिटल F1t और कैपिटल F2t क्या है? फंक्शन है, किसके? वेरिएबल t के। देन क्या F1t लिखिएगा, उसके आगे C1 का इंटू करिएगा, F2t लिखिएगा, उसके आगे C2 का इंटू करिएगा, और उसके बीच में क्या लगाइएगा? प्लस, और ये पूरा बिग ब्रैकेट में आगे में L। तो L ऑफ फर्स्ट प्लस L ऑफ क्या होगा? सेकेंड फंक्शन होगा, जैसे अपन का डिफरेंशिएशन का एडिशन रूल होता है वैसे ही। लेकिन C1 आपका कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा? बाहर C1 L F1t प्लस C2 L F2t, और F1t का जब लाप्लास निकालेंगे तो वो s का फंक्शन आएगा। वैसे F2t का लाप्लास निकालेंगे तो वो किसका फंक्शन आएगा? s का, जहां पर आप लिखिएगा C1 C2 आर कांस्टेंट। तो एग्जाम में बस आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी में, और अगर आप कैपेबल हैं पूरा लिखने के लिए तो आप पूरा लिखिए। हो गया लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद अभी आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने लिखा है। जैसे ये है e की पावर at, इसका लाप्लास कुछ यूनिवर्सिटीज में ये 2 का प्रूफ आता है, और मेरे चैनल में जाकर इन दोनों का प्रूफ आप देख सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस ऑफ t, ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। ये तो मेरा अलग है, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े वो सब फॉर्मूले, लेकिन ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट 1 का जो लाप्लास है वो क्या होता है? 1/s होता है। अब ये कहां से आया? तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी में एफ टी की जगह 1 रखने से ये फॉर्मूला आता है, और ये दोनों कुछ यूनिवर्सिटीज में आता है। तो इसको मेरे चैनल में जाकर इसके प्रूफ को देख सकते हैं। मैंने इसके प्रूफ को नहीं कराया, मैंने क्वेश्चन और करवाए।
1 का लाप्लास इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई एस। ई की पावर एटी उसका लाप्लास क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। आपके क्वेश्चन में ई की पावर 2t आएगा तो उसका 1 अपॉन एस माइनस 2 लिखेंगे। अगर ई की पावर माइनस एटी होता है तो 1 अपॉन एस प्लस ए होगा। ये हो गया। अगला t की पावर n के लाप्लास निकालने के दो फॉर्मूले, एक फैक्टोरियल वाला और एक गामा वाला। फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर, दोनों में अपॉन में डिनोमिनेटर में s की पावर n प्लस 1 है। ऊपर फैक्टोरियल है और इसमें गामा n प्लस 1। अब ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब n की वैल्यू इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल वाला। और गामा वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, मतलब -1 से ग्रेटर 1/2 फ्रैक्शनल क्वांटिटीज वगैरह में ये। और हर एक केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब रहा साइन 80 का लाप्लास। साइन 80 और कॉस 80 के लाप्लास को एक साथ याद रखिए। साइन 80 कॉस 80 के लाप्लास में अपॉन में क्या होता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहां पर टी का कोफिशिएंट ए है एंगल में, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें भी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन 80 में ऊपर ए होता है, कॉस 80 में ऊपर क्या होता है एस होता है। अब आते हैं हाइपरबोलिक में। हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक 80 कॉस हाइपरबोलिक 80। हाइपरबोलिक में अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है दोनों में। अब ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी का कोफिशिएंट है। साइन वाले में सेम ऊपर ए होगा और कॉस वाले में ऊपर में क्या होगा एस। तो इस तरीके से ये जो पूरे ये जितने मैंने 8 फॉर्मूले लिखे हैं ये लैपलास के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से डराइव हुए हैं, जिसमें से ये दो आप अच्छे से कर लेंगे, बाकी आपको बस याद रखना है। याद रखेंगे तब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप वहां पर प्रूफ नहीं करेंगे, आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर रहेगा, तो इसके हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये रहा की पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या रिमेंबर रखना है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो है पूरे फॉर्मूले आपके प्रीवियस क्लास के। अब साइन स्क्वायर थीटा का आएगा लाप्लास निकालना, तो चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर होने की वजह से उसका लाप्लास नहीं निकलेगा, तो उसको हमको cos 2 थीटा के फॉर्मूले से चेंज करना पड़ेगा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दो फॉर्मूले होते हैं। तो पहला वाला साइन वाला से साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और याद कैसे रखेंगे, साइन में माइनस कॉस में प्लस। और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। अब इसके बाद साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा का लाप्लास आएगा, तो क्यूब है उसकी वजह से उसका लाप्लास नहीं निकलेगा, तो उसको हमको cos 3 थीटा sin 3 थीटा के फॉर्मूले से उसके पावर को 1 बनाना पड़ता है। अब sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, दोनों साइन होते हैं। इसकी मदद से sin क्यूब निकालिए, तो 4 sin क्यूब इधर आया, 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा और 4 अपॉन में चला गया, तो sin क्यूब थीटा जहां भी आएगा वहां 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे। cos 3 थीटा सेम sin 3 थीटा जैसा ही होता है, लेकिन पूरा cos होता है, और ये पहले आता है और ये बाद में आता है। 4 cos क्यूब थीटा होगा माइनस 3 cos थीटा होगा। अब cos क्यूब की वैल्यू निकालिए, तो 3 cos थीटा इधर आएगा और 4 अपॉन में आएगा, तो ये cos क्यूब थीटा हो गया। याद रखना है आपको पूरे फॉर्मूले। cos हाइपरबोलिक थीटा का e के फॉर्म में फॉर्मूला होता है e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। cos हाइपरबोलिक में प्लस होता है, साइन हाइपरबोलिक में माइनस होता है, और इसमें होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। अगर cos हाइपरबोलिक 2 थीटा होगा तो e की पावर 2 थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा होगा तो e की पावर 2 थीटा माइनस e की पावर माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। अब इसके बाद ये चारों आपको याद रखने हैं, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये फॉर्मूला यूज आएगा। अगर आप इसको एक बार में याद पढ़ने के लिए जब आप कर रहे हो क्वेश्चन, उसके पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आपको लाप्लास के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। 2 sin a cos b मिक्स है ये देखिए, लेकिन साइन पहले है,
तो यहां पर दोनों साइन आएगा, ये भी मिक्स है लेकिन कॉस पहले तो भी इसमें दोनों साइन आएगा। अब कॉस है तो बीच में माइनस, साइन है पहले तो बीच में क्या होता है प्लस। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला मिक्स है और साइन पहले तो बीच में प्लस, मिक्स है इसलिए राइट साइड में दोनों क्या आएगा साइन। तो क्या आएगा फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। 2 cos a sin b मिक्स है तो दोनों साइन आएगा राइट साइड में, लेकिन कॉस पहले है इसलिए बीच में क्या आएगा माइनस। तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। अब 2 cos a cos b 2 sin a sin b सिमिलर है, देखिए cos a cos b sin a sin b, तो राइट साइड में दोनों cos आएगा, दोनों cos। sin a sin b का फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है। cos a cos b में क्या होगा, 2 cos a cos b में क्या होगा, राइट साइड में दोनों cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b में क्या होगा, तो ये cos a माइनस b फ्रंट में आ जाएगा, बीच में माइनस और ये cos a प्लस b थोड़ा उस साइड कॉर्नर साइड में आ जाएगा, क्रॉस cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। सो ये हो गया। अब इसके बाद 4 और फॉर्मूले मैं लिखवा रही हूं, उसको भी आप याद रखेंगे तो आपको पूरा बन जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। तो चलिए बचे जो 4 फॉर्मूले हैं उसे मैं लिख रही हूं। सबसे पहले sin x की सीरीज और cos x की सीरीज वो भी आपको आनी चाहिए। तो कितने फॉर्मूले हो चुके हैं 6, इसमें मैंने नंबरिंग नहीं किया, 7। क्या आएगा क्या है फॉर्मूला, तो sin x इज इक्वल्स टू और id cos x इज इक्वल्स टू, sin x की सीरीज होती है और cos x की भी सीरीज होती है। सीरीज मतलब x के बढ़ते पावर में उसका क्या होता है एक्सपांशन होता है, जैसे e की पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली sin x cos x की सीरीज होती है जो मैक्लॉरिन के थ्योरम से डराई हुई है। तो sin x को कैसे याद रखेंगे, यहां देखिए sin x में पूरे ऑड होते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस और फैक्टोरियल में होता है और ये x से स्टार्ट होता है। तो x अगला माइनस एक्स क्यूब ऑड, मैंने बोला ऑड x से स्टार्ट अल्टरनेट प्लस माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, अगला फिर ऑड आएगा लेकिन प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, अगला माइनस आएगा एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ये हो गया। अगला cos x 1 से स्टार्ट होता है और इसके टर्म्स इवन होते, इवन अल्टरनेट प्लस माइनस, तो अगला माइनस होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ऐसे याद रखिए फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, अल्टरनेट प्लस माइनस पहला, दूसरा 1 से स्टार्ट होगा, तीसरा पूरे टर्म्स क्या होंगे इवन होंगे और साइन जो है पहला याद रखने का चीज वो एक्स से स्टार्ट होगा, पूरे टर्म्स ऑड होंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस। ये याद रख लिए तो कभी नहीं भूल पाएंगे। अगला जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो यूज आएगा अभी, e की पावर ax cos bx। इसका इंटीग्रेशन हमने 12th में पढ़ा है बट हमको याद रखना है, वो इसलिए क्योंकि इसको हमको आई लेकर करना पड़ता है और इसलिए क्योंकि दोनों में से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका डेरिवेटिव एक लिमिट के बाद 0 हो जाए, कंटिन्यूअस चलने वाला फंक्शन है, तो इसको आई लेकर हमको करना पड़ता है। तो हम इतना इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसका फॉर्मूला आप रट लीजिए, याद रखिए e की पावर, मैं आपको याद रखना सिखा रही हूं, आप याद रख लीजिए dx इज इक्वल्स टू e की पावर ax होगा, ax है करके अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट है और यहां पर x का कोफिशिएंट b है। फिर आप लगाएंगे ब्रैकेट, cos है तो cos को पहले लिखे, cos का एंगल bx है तो cos bx लिखिए, फिर थोड़े दूर बाद क्या लिखिए sin bx लिखिए, cos है तो बीच में क्या लगाइए प्लस, cos है तो बीच में प्लस आएगा। अब यहां पर a डाल दीजिए क्योंकि e की पावर x में x का कोफिशिएंट है और यहां पर क्या डाल दीजिए b, ऐसे याद रखिए कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इसका क्या होगा, तो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर x का कोफिशिएंट है और यहां पर sin bx में x का कोफिशिएंट b है।
साइन bx है तो साइन bx को पहले लिखेंगे, थोड़ा सा दूर करके क्या लिखिए, cos bx लिखिए। साइन है पहले तो बीच में माइनस आएगा, यहां a डाल दीजिए और यहां क्या डाल दीजिए b। अब ये a कौन है, e की पावर x में x का कोफिशिएंट, और ये b कौन है, साइन में जो x का कोफिशिएंट है वो है यहां पर। तो ये हो गया, इतने फॉर्मूले अगर आप याद रख लें, ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए ये सब जो प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए फॉर्मूले वो भी अभी यूज आएंगे। ये सब जो थे की पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आपके प्रीवियस क्लास के पढ़े हुए फॉर्मूले जो आपको याद रखने, तब आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस बन पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।